जीवन की सार्थकता हमारा चित्त निरंतर ये चिंतन करता रहे कि कोई परम ईश्वर है जिसकी कृपा कटाक्ष से ही हमें सांसारिक उन्नति और अलौकिक परमानंद की अनुभूति होती है। उसी को परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, उसी को परम पद कहते हैं। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, सुमिरन परायण रहो। अगर नाम चल रहा है ना, तो मानो ईश्वर हमारे साथ है, फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता। हमारा आहार और हमारा व्यवहार यदि दोनों शास्त्र सम्मत गुरुवाणी के अनुसार हो और हम गुरु उपदिष्ट नाम जप करें, तो काल से भी हमें डरने की जरूरत नहीं। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। निरंतर यदि नाम जप होने लगे, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये संसार के जितने पद हैं, ये सेवा पद है। आज है, कल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा परम ईश्वर है, मालिक है, वो तो मेरा ही है, शाश्वत है। और हमारी जब तक उससे दृष्टि नहीं मिलेगी, उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारा अधूरा जीवन रहता है। परमात्म साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का परम पद है। ये सेवाएं हैं, जैसे आपको जो पद मिला है, जितनी समाज आपसे सुखी हो पाएगी, ये वाहेगुरु की सेवा होगी। ये उस परम पद जो गुरुदेव हैं, उनकी सेवा होगी। अगर हम फतेह नहीं कर पाए, तो फिर अभी हमने अपने गुरु को पहचाना नहीं। महाराज जी, मैं अल्पज्ञ कुछ बोलने का आपका आदेश जी। मैं जितना गुरुवाणी को समझा, मैंने ऋग्वेद सामवेद का अध्ययन नहीं किया है। मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे बहुत तमीज भी नहीं है। मैं तो सांसारिक जीव हूँ जो कि रजो तमो सतोगुण में फंसा हुआ। लेकिन गुरुवाणी कहती है, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकर माटी कुंजर चीटी, भाजत है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना है। तो मैं जितना आपको हम लोग सुन रहे हैं जी। मैं लगभग 6 माह से महाराज जी आपको सुन रहा हूँ, और मैं गुरु नानक देव महाराज को प्रत्यक्ष मान के कह रहा हूँ, इस समय आप जैसे संत महात्माओं की इस देश को बहुत आवश्यकता है। और ईश्वर से ये प्रार्थना कि अगर हम लोग के प्राण लेके भी अगर आपका महाराज जी कुछ, हम लोग किसी लायक, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। आवश्यकता है हजारों हजार आप जैसे संत, ताकि इस देश में शांति, स्थिरता आ सके। क्योंकि आप, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं वेदों का मुझे जानकारी नहीं है, शास्त्रों की जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो गुरुग्रंथ साहब महाराज बोल रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं। और पूरे विश्व में सिख समाज आपकी ओर एक आशा भरी निगाह से देख रहा है कि जो निरोल गुरबाणी में चीजें कही गई हैं, वो आज एक संत महात्मा इस युग में फिर आके उन चीजों को, इसमें इन सब हमारे गुरुजनों का, चाहे वो किसी भी जगह विराजमान हो, उन सब का आशीर्वाद काम कर रहा है। हमारे हृदय में वही सब बैठ के बुलवा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं किसी को शांति प्रदान कर सकूं, किसी को ज्ञान प्रदान कर सकूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। पर जो सामर्थ्यवान हैं, वो बैठ करके बुलवा रहे हैं, उससे शांति हो रही। वो उन महापुरुषों को प्रणाम है जिनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य है, जो कृपा करके ऐसा हृदय में दे रहे। महाराज जी, मैं बस कह